उसके अनुभव के बेस पे बोल रहा हूँ कि यदि आप थोड़ा सा हमसे जुड़ जाते हैं, हमारी बात को समझ लेते हैं, तो फिर नो डाउट आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे और साथ में आप हमारे यहाँ जो गिफ्ट हैं उनको पाने में भी सफलता पा सकते हैं। गिफ्ट से कभी ये मत पूछिए कि सर कम है, नंबर्स अधिक है बच्चों की। अगर गिफ्ट एक ही है तो समझिए वो मेरा है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। जीवन में यही रखिए आप, है ना। तो कहना है कि जो बिहार बोर्ड की बात हम करें, बिहार बोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं बना हुआ है हमारा 60 डे चैलेंज कोर्स का आज जो ये फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे जो है ना वर्ण विचार शुरू कर रहे हैं हम लोग। वर्ण, क्योंकि वर्ण होता है ना, वर्ण आपके लिए बेसिक चीज है और जब तक वर्ण समझ नहीं आएगा तब तक आपको संधि समझ नहीं आएगा। तो वर्ण भी आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर का, संधि भी आते हैं 4 नंबर के। वर्ण अगर आ गया समझ में, संधि समझ में आ जाएगा, साथ में वर्ण का विच्छेद करना, वर्ण का संयोजन करना, सारे चीज इससे टिके हुए हैं आपको। तो हम सबसे पहले ना वर्ण को लिए हैं कि ये वर्ण क्या है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा गया वर्ण। हालांकि बड़ा ही डाउट है, हम उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। डाउट क्या है इसमें, हर एक किताब जो पढ़े होंगे आपके सर पढ़े होंगे, बिल्कुल आप एकदम सही सही सुन रहे हैं। तो मैं बहुत ध्यान सुनिएगा बात को, जो आपके सर आज तक पढ़ाए हैं और जो किताबों में लिखा रहता है, कहीं ना कहीं उसमें मैंने कुछ अलग किया, उसको संशोधन किया है। क्योंकि अब ना ट्रेडिशनल बात को अगर हम चले आएंगे लेते हुए, पारंपरिक बात है, वर्ण व शब्द या ध्वनि है, खंड या टुकड़े नहीं होते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। वर्ण के खंड टुकड़े होते हैं, जो आज तक हम लोगों के गुरु ने पढ़ाता आया हम लोगों को। आपके भी गुरु जी यही पढ़ाए होंगे। वर्ण क्या है, तो वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है, इसके खंड या टुकड़े क्या होते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं है। जिस टॉपिक को लेके आए हैं बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अंदर अपने मीथ रखा हुआ है, एक रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए सबसे पहले वर्ण को ही लेकर आया। तो वर्ण के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। पेन, सबसे पहले आज जो हमने बताया कि वर्ण के बारे में बताने वाले आपको हैं। वर्ण है क्या, यह जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण को जो सर जी पढ़ाए थे, हमको भी मतलब हमको ही पढ़ाए थे वही सर जी, आप शायद आपको भी सर जी वही पढ़ाए होंगे, लेकिन उससे हटके क्योंकि उसमें कुछ हमें कमियां दिखती है। जो परिभाषा उसकी है उसके अनुसार उसके उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे उसका नहीं मिलता है। अब क्या है सर, उसको हम क्या मतलब हाथ कंगन को अर्सी क्या, अब सामने प्रत्यक्ष पढ़ाने वाले हैं कि भाई जो सर पढ़ाए हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है, गलतियां उसमें है, जो हम आज सुधार करने वाले हैं। और अपने प्रिय जो हमारे बच्चे जुड़े हमसे यहाँ पे, हम पे विश्वास किए हैं, उन बच्चों के लिए हम चाह रहे हैं आज कि कुछ नया। देखिए वर्ण क्या है, वर्ण है ट्रेडिशनल जो लिखा हुआ है, वर्ण, वर्ण विचार, वर्ण विचार, इस पर हम विचार करने वाले हैं। वर्ण विचार पे विचार होगा हमारा। और क्या विचार होगा, तो मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल बातें हमारी हैं उनको थोड़ा चेंजिंग करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, क्योंकि हमको उसमें कुछ कमियां दिखती हैं। आपको लगा होगा सर क्या कमी है, सर दिखाने वाले हैं। तो हम पहले की जो परिभाषा है उसको लिखते हैं, पहले उसको देखिए। और पहले की जो ट्रेडिशनल जो परिभाषाएं हैं उनमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको पहले उसको लिखते हैं, फिर अपना लिखेंगे और फिर आपको फर्क समझ में आएगा कि सही में सर ने कुछ नया लेकर आज आया है। वो क्या है, देखिए किताबों में या जो सर पढ़ाए होंगे आपको वो लिखाएंगे वर्ण, वर्ण उस
मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। देखो बाबू, ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये आपको किताबों की परिभाषा है, ये आपको किताबों में दिया हुआ है। ये आपके गुरुजी पढ़ाए थे, आपके नहीं, मेरे गुरुजी नहीं पढ़ाए थे। वही संजोग है कि आपके सर जी वही पढ़ाए थे, मेरे सर जी वही पढ़ाए थे, लेकिन जब हमने पढ़ा इसको, जब हमने इस पर विचार किया, तो लगा कि इसमें कुछ गलतियां तो है भाई। क्या त्रुटियां हैं? अब देखो, ये क जो वर्ण है, क्या बात करें, क वर्ण है, ये टूटता है क हलन जोड़ अ में। तो क्या ये टूटा कि नहीं टूटा? यहाँ पे टूट गया, ये टूटा यहाँ पे। तो अब ये बात साफ साफ हो गया कि नहीं, वर्ण के खंड या टुकड़े हो सकते हैं, जो हमारी किताबों में दिया हुआ है कि नहीं, कि वर्ण या खंड के टुकड़े नहीं होते हैं, तो ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं यहाँ पे। अब हमने क्या दिया यहाँ पे? मेरे समझ से ये जो प्रभाव था वह था गलत, क्योंकि हमने यहाँ सही इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला, ये वर्ड टूट रहे यहाँ पे। हमने क्या दिया आपको वो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी देखिए मेरे अनुसार क्या होता है सही इसमें। वर्ड क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है जिससे शब्द निर्माण होता है। हाँ जी, मैंने इस परिभाषा को अपने ढंग से बनाया। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिससे शब्द का निर्माण होता है। अब छोटी इकाई मतलब हुआ क्या? छोटी इकाई मतलब हो गया कि एक सार्थक शब्द का अगर वर्ण का मेल होता है तब ये शब्द बनता है। भाई ये भी समझना है कि अगर आप उसका शब्द क्या हो, सार्थक हो। जैसे कहा यहाँ पे क हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ। अब जो बनाया ये क्या बनाया? ये बनाया कमल। यानी कि सार्थक शब्द के मिलने से क्या होता है? सार्थक शब्द के मिलने से वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है, सार्थक शब्द के मिलने से होता है। यानी कि सार्थक शब्द मिलेंगे तो वर्ण बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्लियर कर लिए कि नहीं, वर्ण के हम खंड या टुकड़े कर सकते हैं, जो कि किताबों में कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल ये गलत पढ़ा दिया गया था कि वर्ण के टुकड़े, खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। आज जान जाओ, होते हैं। यही नया था आपके लिए, इसी को हम आज लेके आए हैं कि वर्ण में सबसे पहले बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या? बच्चे वही रट लिए हैं, ट्रेडिशनल परंपरा चली आ रही है कि वह सर पढ़ाते दिखाते हैं वर्ण क्या है, वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं, खंड या टुकड़े नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण के खंड या टुकड़े होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। वर्ण के खंड के टुकड़े होते हैं ना। अच्छा, एक आता है वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? अक्षर, तो अक्षर जो है वर्ण का ही पार्ट है, लेकिन वर्ण से ये कई अलग भागों में टूट जाते हैं अक्षर यहाँ पे, बस वही अंतर है। तो आशा करते हैं वर्ण को आपने आप बहुत अच्छी तरह समझा। वर्ण को क्यों सर आपको वर्ण बताए हैं, जो सबसे हटके बताए हैं, जो परिभाषा दिया हुआ है किताबों में, उस परिभाषा को हम लेकर नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ कहें कि नहीं भाई, ये जो परिभाषा है इसमें कहीं ना कहीं क्या है, हमको इसमें त्रुटियां लग रही है इसमें। क्योंकि हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ पे कि वर्ण को हम तोड़ सकते हैं। तो इसके अनुसार ये परिभाषा क्या था मेरा, यूं था। हमने क्या बताया? ये बताया, जिससे हम देख तोड़ के बताया आपको कि कलम यहाँ पे हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं।
आगे क्या देखते हैं इसमें, अब होता है वर्ण के भाई, वर्ण है तो वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, क्योंकि वर्ण से बाबू वर्ण में इतना ही नहीं है, वर्ण का 2 दिन क्लास चलेगा आपका, वर्ण के क्लास 2 दिन चलेंगे आपके, क्योंकि वर्ण के हम पढ़ाने वाले हैं वर्ण संयोजन एंड वर्ण वियोजन। यानी कि आपके एग्जाम में आता है कि अगर हम परमेश्वर का वर्ण संयोजन करें तो क्या बनाएगा, सरोज का वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा वहां पे। तो 2 दिन क्लास चलने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसको पढ़ना भी इसको आपको है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला ये वर्ण, वर्ण से ही सब कुछ शुरू होता है। और भाषा की जब पहली इकाई है तो समझ सकते हैं इसकी कितना महत्व होगा यहाँ पूरे पूरे संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वर्ण को, फिर लिखेंगे यहाँ पे वर्ण विचार। कहा गया यहाँ पे कि वर्ण के 2 भेद कहे गए, 2 भेद कहे गए हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक बाबू, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक में कहा गया इसमें कि स्वर वर्ण, क्या कहा गया इसमें, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा जो हो गया वह हो गया व्यंजन, ये तो सबको पता है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये वर्ण के 2 भेद होते हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, जो कॉमन है, मतलब जो आपके एग्जाम के, हम अधिक वर्ण को ले जाएंगे हम अगर इंटर लेवल पे, बीए लेवल पे, तो भाई थोड़ा सा वहां पे अलग हो सकता है, अलग है भी, लेकिन जहां हमको नंबर लाना है ना, नंबर उठाना है, वहां के लिए हम जो सटीक होगा, जो बोर्ड के लिए होगा वही बताएंगे आपके यहाँ, जो बोर्ड लेवल पे होगा वही बताएंगे आपके यहाँ। तो वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जरा इसको देख लिया यहाँ पे, स्वर वर्ण तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की, दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, सहायता नहीं ली जाती हो, जाती हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि यह फ्री होता है, इसमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता आप नहीं ले सकते हैं। जैसे क्या हुआ, अब हम अ से लेकर, अगर बात करें हम जैसे कि, तो जैसे अ से लेकर और अ तक की बात करें हम, अ से लेकर अ तक जितने वर्ण हैं वो सारे स्वर वर्ण कहे जाते हैं। और हिंदी और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है, स्वर वर्णों की संख्या जो होती है, वर्णों की संख्या वह कितनी होती है बाबू, 11 होती है। पूछता है एग्जाम में आपको, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर के लिए, हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मैं दे रहा हूं आपको वहां पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर आप कॉपी पे लिखे हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए उसको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो आशा करते हैं इसको आप लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसको आप। आगे बढ़ता हूं मैं इससे। अब मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बेटर रहेगा आपको, आप बाद में कॉपी में उसको लिख लेंगे या फिर लिख लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आना है पढ़ना है यहाँ पे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। हमें इसके भी भेद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। स्वर वर्ण के भेद क्या होते हैं, तो जानते हैं स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो स्वर वर्णों के स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, सिंपल ही बात है, सिंपल समझना इसको। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। क्या होता है बाबू, देख लो उसको। कहा एक में, कहा इसमें ह्रस्व स्वर, क्या कहा इसने, क्या कहा इसने, ह्रस्व स्वर। दूसरे में कहा इसने दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरे में कहा इसने प्लुत स्वर। ये भैया है क्या, ये प्लुत क्या होता है सर? ये तो था पता कि ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, ये प्लुत क्या होता है, ये प्लुत क्या होता है सर? बिल्कुल बताने वाले हैं, विदाउट हेजिटेशन, नो टेंशन एंड नो फियर, बिकॉज पांडे सर हियर। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जो बच्चे जुड़ जाएंगे, मतलब आज से क्लास शुरू हो गया मेरा 16 डेज चैलेंज क्लास, जो बच्चे जुड़ जाएंगे ना, सही में कहते हैं, मतलब राम कसम, आपके नंबर आने वाले हैं। नो डाउट, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, माइंड को हमसे जुड़ना होगा आपको, और जुड़कर फिर जैसे जैसे हम वे बताएंगे, रास्ते बताएंगे, उस रास्ते को फॉलो करना होगा। देन आपका नैया पार, और फिर जीवन हो जाएगा मतलब आपका मजेदार। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, आइए। तो पता करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर, स्वर। हाँ जी, ये बताया मैंने स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो आपको पहले से पता होगा ह्रस्व के बारे में, दीर्घ के बारे में, लेकिन प्लुत क्या होता है इसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम, मैंने बहुत कम समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब कौन कौन सा आपने पढ़ा यहाँ पे, पढ़ा होगा और पढ़ा होगा, तो
आपको सबसे पहले पढ़ने की आदत होता है, उसको पहचानने के लिए पढ़ने की आना चाहिए। अब ऐसा नहीं सर आपको पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पढ़ते हैं ना आप हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ अं तो ये तरीका पढ़ने का गलत होता है, इससे आप पहचान नहीं पाएंगे उसको। क्या करते हैं अ आ ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ। ये जहां पे बोलने में समय कम लग रहा है आपको, वही सारे वर्ड कहलाते हैं ह्रस्व। तो क्या क्या इस एग्जाम्पल हो जाएंगे बाबू यहाँ पे उदाहरण में, जैसे करता हूं मैं यहाँ पर देख लो, यहाँ कहा हर्ष ई हर्ष उ ए इत्यादि। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, उदाहरण हो गए आपके कौन सी के लिए, ह्रस्व के लिए। दूसरा आता है इसका दीर्घ दीर्घ स्वर संधि वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण ये क्या होते हैं? तो लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दो गुना, ह्रस्व से दो गुना समय लगता है, दो गुना लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दो गुना समय लगता है, अभी वही बताया मैंने आपको यहाँ पे, जैसे जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ उ ऐ इत्यादि। ये हो गए आपके दीर्घ, यानी कि आप देख सकते होंगे जो अ आ से लेके औ तक के बीच जो वर्ण है वहां पे हम लोग ह्रस्व और दीर्घ को उच्चारण के द्वारा छाड़ सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। जो कम लग रहा है अ तो ह्रस्व हो गया, आ तो दीर्घ हो गया, हर्ष ई तो ह्रस्व हो गया, दीर्घ ई तो दीर्घ हो गया। यही है, बस यही है। अब तो तीसरा बच रहा है इसका, वो तीसरा पढ़ेंगे हम। तीसरा है प्लुत। तीसरा क्या है? प्लुत। तीसरा जो वर्ण है वह है प्लुत वर्ण, प्लुत स्वर। बच्चे कहते हैं सर इसका प्रयोग तो जानते ही नहीं हम, इसका प्रयोग तो जानते ही नहीं सर, क्या होता है सर? मैं बता रहा हूं ना। कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिस वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में ह्रस्व से दो गुना, ह्रस्व से दो गुना और दीर्घ से तिगुना, दीर्घ से तिगुना समय लगता है, प्लुत कहलाता है, प्लुत कहलाता है। जैसे 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 क्या सर ह्रस्व से दोगुना और दीर्घ से तिगुना समय, ये क्या बात है सर? हाँ यही तो बात है, यही बात है। क्या होता है देखो यहाँ पे, अब जैसे आप जो भी ना साम वेद जानते हैं ना, वेद कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आता है आपके, वेद कितने होते हैं? वेद चार होते हैं। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं, साम वेद, ऋग वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो कौन है? ऋग्वेद है। तो साम वेद में क्या होता है, जितने भी मतलब वाद्य यंत्र होते हैं, जो बजाय तबला, हारमोनियम, बैंजो, ये सब साम वेद में पढ़ने को आते हैं। सारे मंत्र साम वेद में लिखे हुए हैं। तो साम वेद में जो भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, वे लोग इनमें श्रुत वर्ण का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं ना आप यहाँ पे सा रे 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 सारे। तो अब सारे सा रे, अब रे मतलब कहने का मतलब हो गया वहां पर कि वो लंबा जा रहा है, रे रे रे। तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल होगा यहाँ पे फ्लूट के जैसे में आ गए बाबू, फ्लूट के जैसे में आ गए। जहां लंबा समय सारे गा मा। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ओम। ओम कहते हैं तो पढ़ते हैं ओम ओम। हाँ जी, देखो अब ओम से ओम नहीं पढ़ना आपको। अगर ओम, ओम में क्या है? ओम में पूरा ब्रह्मांड है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कभी एकांत होते हैं और ओम पढ़िए, लगता है पूरा ब्रह्मांड आपके सामने घूम रहा है। मेडिटेट करते हैं वहां पे ओम। क्या मतलब? ओम में इतना लंबा जा रहा है ना ओम ओम। तो ये सारे क्या होते हैं? सारे जो है ना, सारे, ये सारे जो है ना मतलब क्या है? पुरुष स्वर के एग्जाम्पल हो गए। हाँ, आज जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो देखिएगा भाई, हम लोग बिहार के हैं तो भाई सब भोजपुरी भी जानते हैं। तो गांव में कहता है, क्या कहता है? कोमलवा। जब किसी की मम्मी बुलाएगी, जब किसी की मम्मी बुलाएगी, कहाँ है मतलब कोमलवा रे। अब रे मतलब लंबा गया वहां पे, कोमलवा रे, रोहनवा रे। अब रे मतलब लंबा जा रहा वहां पे, दैट मीन्स ये सारे क्या हो गए? प्लुत स्वर के एग्जाम्पल्स हो गए है ना बाबू। तो ये सारे क्या हो गए? प्लुत स्वर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? देखिए व्यंजन वर्ण क्या है, बहुत सिंपली इसको भी समझने वाले हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बहुत सिंपली पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, स्वर वर्णों की सहायता, स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्ण के ये नहीं होते हैं, सहायता ली जाती है, सहायता, सहायता ली जाती है। ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब कैसे सर ली जाती है स्वर वर्ण की सहायता? कैसे सर? देखिए उसको कैसे ली जाती है, देखिए उसको। अब इसने कहा, इसने क्या कहा? अब कहा क। हाँ जी, क एक व्यंजन वर्ण है, बिल्कुल क एक व्यंजन वर्ण है। तो क को जब तोड़ते हैं तो क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ क्या है? अ एक स्वर वर्ण है। अ क्या है? एक स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया? इसका सहायता लिया, सहायता लिया। तो ये कहते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं 33 होता है, कहीं कहीं लोग बोलते हैं 42 हो गया, कहीं कहीं लोग तो बोलते हैं 52 भी है इसका। तो आप जो मान लीजिए मेनली जो है, मेनली क्या बताएंगे आपको हम? 33 चलिए मान के इसको आप, स्वर वर्ण संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
तो अब इसके कितने होते हैं भेद? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद। 3 भेद क्या होते हैं? 3 भेद क्या क्या होते हैं? एक में स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन। 2 नंबर में अंतस्थ व्यंजन। और 3 नंबर में क्या होगा बोलिए? 3 नंबर में उष्ण। हाँ जी, ये व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके पूछते रहते हैं यहाँ पे। तो जानते हैं अलग अलग इसके बारे में। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है सबसे पहले। स्पर्श क्या होता है? आखिर इसका नाम स्पर्श क्यों पड़ा? तो वैसी ध्वनि जो कहीं ना कहीं मुंह से निकलती है, तो हमारे मुंह के अंदर टकराती है, वो चाहे कंठ से, चाहे वह जीभ से, चाहे वह दांत से, चाहे वह तालू से, चाहे मूर्धा से, है ना? इसलिए इसको स्पर्श का छूता है जाके वहां पे, है ना? यानी कि आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण सिंपली से कहते हैं आप क से म तक, क से लेकर म तक के वर्ण, म तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक क्यों कहते हैं बताइए आप यहाँ पे हम, कि भाई कहीं ना कहीं जब ये वर्ड निकलता है ना, क हो, च हो, ट हो, प हो, त हो, म हो, तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ये सटते हैं। मुंह के अंदर जो भी चीज है ना, वो मूर्धा है, तालु है, दांत है, जीभ है, कंठ है, तो इनसे टकराव होता है। टकराव के बाद जो होता है ना, टकराव के बाद वो निकलता है, इसलिए स्पर्श कहा गया। छू के निकलता है उसको, ये है ना, तो इसलिए इसको स्पर्श कहा गया है। तो स्पर्श की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या जो होती है, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है ना, स्पर्श वर्णों की संख्या, संख्या 25 होती है। 25 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपको आता है, एक छोटा सा आप बनाएंगे यहाँ पे, हम बहुत सुंदर सा बनाएंगे पेड़। पेड़ तो बनाने आपको आता होगा सब लोगों को, बहुत सुंदर बात है, आता है तो अच्छी बात है। ये हुआ, ये रहा, फिर आगे बढ़ेंगे, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, और फिर ये रहा, और फिर ये रहा। देखिए, ये जो है ना, ये जो 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 ट्री है, ये फैमिली ट्री है इसका। यानी कि ये हो गया स्पर्श, क्या हो गए? स्पर्श, ये स्पर्श वर्ण हो गई। इसमें आ गया कवर्ग, क्या आ गया इसमें? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, ये हो गया पवर्ग। यानी कि क से लेके जो प तक हुआ, यानी कि अब यहाँ कवर्ग जो बोल रहे हैं, ये सारे ही जैसे में है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। क, ख, ग,
घ अंग, ये सारे कहलाते हैं वर्ग, यानी कवर्ग होगा ये। फिर च छ ज झ य चवर्ग हो गए। फिर ट ठ ड ध न, ये टवर्ग हो गए। फिर त थ द ध न, टवर्ग हो गए। प फ ब भ म, ये क्या हो गए? पवर्ग हो गए। यानी कि कुल मिला के 5 गुने 5 यानी कि 25, यानी कि जो स्पर्श वर्णों की संख्या वो कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श वर्णों की संख्या क्या होती है? की संख्या 25 होती है जी। ठीक है, दिमाग में रहेगा ना ये? कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये 5 गुने 5 यानी कि 25, ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर? आइए आगे। अब सेकेंड जो पढ़ते हैं, सेकेंड है मेरा अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। भाई अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया इसको? क्यों कहा गया? समझिए, जब भी अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं ना, तो जो वर्ण है ना उसके लगते हैं कि अंदर जा रहे हैं, बाहर आने का नाम लेते नहीं है। जितना जोर लगाइएगा वो लगेगा कि अंदर। फिल कीजिएगा, इसको फिल करना है, फिल करो फिल करो फिल करो फिल करो, इसको अंदर जाता होता वहां। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये रहा कि जो इसके वर्ण है, या ला व या रा ला, सॉरी रा छोड़ दिया हम बाबू, हम सॉरी इसके लिए। रा यहाँ पे लिखाया पहले, या के बाद र होगा, फिर यहाँ ल होगा, फिर वहां व होगा। कि या रा ला व, या रा ला व जो 4 वर्ण है ना, ये कहलाते हैं अंतस्थ। जब इनको बोलेंगे आप, जितना जोर से बोलो या लगता है कि कंठ बच रहा है मेरा, ही अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए अंतस्थ कहा गया इसको। या रा ला व अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन कहलाते हैं। बस 4 है। कह कह लाते हैं। तो भाई, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो गई? अंतस्थ वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी हो गई? मात्र मात्र 4। 4 हैं। कितनी है? 4 है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। चलो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? उष्म है। क्या है? उष्म वर्ण है। तो कहता है जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में गर्म सांसें निकलती हूं, गर्म सांसें, सांसें निकलती हो, निकलती हो, उसमें
उसमें वर्ण कहलाता है। जैसे क्या हो गया इसका बाबू, जैसे में हो गया तालव्य स, दंत स, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। ये चार जो वर्ण है बाबू, यही उपवर्ण कहलाते हैं। तो जब बोलिएगा ना इसको, जब बोलेंगे इसको आप, उसमें लगेगा कि हवा निकल रहा है। देखिए अभी बोलिए आप, सा 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 हा, यानी कि आप बोल रहे हैं तो गर्म हवा निकल रहा है, सांस, इसलिए कहा गया उस वर्ण इसको। बिल्कुल याद रखिएगा कि संधि जब पढ़ाएंगे ना तो सारे के सारे जो संधि हैं ये काम में आने वाले हैं आपको, और सभी के सभी बहुत उपयोगी है आपके लिए है, क्योंकि इसके बगैर आपका संभव नहीं हो पाएगा, ये संभव आपका नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा था आपको कि ये वर्ण हम 2 दिन तक पढ़ाएंगे आपको। आज मैंने पढ़ाया, सबसे पहले वर्ण को बताया है, जो अगर बच्चे नहीं जानते होंगे, बच्चे नहीं पढ़े होंगे इसको, हम थोड़ा सा आपके पास आते हैं। यहाँ पे वर्ण को जो बच्चे नहीं जानते थे उनके लिए मैंने बताया यहाँ पे कि वर्ण क्या है, वर्ण में क्या समस्याएं लिखी हमको यहाँ पे, कि जो किताबों में लिखी भाषाएं हैं, जो हमारे पहले गुरुजी पढ़ाए थे, इस तरह की भाषा पढ़ाए थे, जो हमने कहा क्या इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, इसको प्रॉब्लम इसमें है, इसको आप इसको समझना है। उसके बाद हमने अपनी भाषा यहाँ बताया है इसको, तो इसको ध्यान देना है और इसको क्या करना आपको समझना है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं इसका पीडीएफ आप इसका मेरे वेबसाइट से आप ले सकते हैं, इसके आप वहां पर दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़कर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी बच्चों को प्यारा सा आशीर्वाद और ज्यादा सबको जय हिंद, थैंक यू।